गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेक्चर पे हमने फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल को देखा था। ठीक है, अगर फ्लेमिंग के हम लेफ़्ट हैंड रूल को दोबारा अगेंस्ट देखें तो इसमें हमने क्या करा था, जो हमारा थंब था, लेफ़्ट हैंड का थंब, आपका 4 फिंगर और मिडल फिंगर को हमने इस तरीके से अरेंज करा था कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इस कंडीशन पे जो आपका थंब था वो रिप्रेजेंट कर रहा था डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को, यानी कि बल की दिशा को। जो आपकी 4 फिंगर थी, जिसे हम हिंदी में तर्जनी बोलते हैं, ये आपकी डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को। और जो आपकी मिडल फिंगर थी, मिडल फिंगर आपकी क्या डिनोट करती है, करंट की डायरेक्शन को, यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, लास्ट लेक्चर पे हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है। इसके बाद ये काफ़ी ईयर्स में आई हुई आपकी प्रूफिंग है, 2012, 15, 17, यानी कि ये जो प्रूफिंग आई हुई है ईयर क्वेश्चन में 2012, 15, 17, 20 और 23, ये इतने ईयर्स में आई है। या तो आपका प्रूफ करने के लिए आएगा या आपका क्या आ सकता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। आपसे पूछा गया है कोई सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल की सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कहेंगे, सपोज हमारे पास क्या है, एक आपके पास सर्कुलर कॉइल है, यानी कि एक वृत्ताकार कुंडली मैंने ले ली ये इस टाइप से। ठीक है, ये वृत्ताकार कुंडली हो गई आपकी। अब इसमें क्या है, आई करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से आपका करंट गया सर्कुलर करते हुए, आपका पास हो गया करंट। इतना समझ में आया। माना हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है जिस पे आई एम्पियर की धारा बह रही है। अब हमने क्या करा, इसका एक छोटा सा पार्ट्स अगर हम ले लें तो ये पार्ट क्या होगा, डीएल, क्योंकि सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट पार्ट पे फाइंड करना होता है। और इसके सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो अब हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। क्लियर हो गया। ठीक, इतना तो क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा था, बायो सेवर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने रेडियस आर ली है तो ये हो गया आर स्क्वायर। ये तो हम लास्ट लेक्चर पे प्रूफ कर चुके हैं कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो जब ये आपका रोटेट करता है या हम करंट फ्लो होता है ना, तो याद रखना ये हमेशा सेंटर के परपेंडिकुलर वर्क करता है। मतलब जो इसमें एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो अगर मैं देखूं, अगर एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ क्या आएगा आपके पास साइन 90, और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर है। इसके बाद हम इसको आगे देखेंगे तो साइन 91, यानी कि ये आपका साइन 90 हो जाएगा। तो जब साइन 90 होगा तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 आपके पास हो जाएगा 1। तो ये तो इस स्मॉलेस्ट पार्ट से के लिए आ गया। तो पूरी वृत्ताकार कुंडली के लिए कंप्लीट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, बी, क्योंकि डी बी से बी आ जाएगा। म्यू नॉट ओवर 4 पाई ये कांस्टेंट टर्म है, आई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, डी एल। ठीक है, अब डी एल देखो ये छोटा सा पार्ट है तो इसलिए इसका मतलब एरिया हो गया आपके पास डी एल। लेकिन अगर मैं पूरी कॉइल के लिए निकालूं, पूरी कॉइल के लिए फाइंड करूं, तो मेरा ये आपका काउंट होगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, किसी भी वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो क्या हो जाएगा, ये परिधि जब हम काउंट करेंगे तो आपको पता है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर डी एल, यानी कि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो देखेंगे 2 पाई से 4 पाई कितने टाइम्स कट हो रहा है, 2 टाइम्स। 1 आर से 1 आर कितने बार कट हो रहा है, 1 आर आपके पास बच रहा है। तो फाइनली हमारा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट इंटू 2 आई अपॉन में आर। इसको आपने याद रखना है। अब ये तो क्या है कि एक कॉइल के लिए, अगर मैं कहूँ कि इसके साथ बहुत सारे हैं फेरे, ये बहुत सारे फेरे बनेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपने। अगर हम बोलें माना फेरों की संख्या क्या है, माना फेरों की संख्या क्या है, एन है, कैपिटल एन ले ले, यानी कि लेट द नंबर्स ऑफ कॉइल इज इक्वल्स टू एन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, लेट्स द नंबर ऑफ द कॉइल इज इक्वल्स टू एन। तो यही आपका प्रूफ क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2
सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर देंगे Ni/R। तो इस तरीके से सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आता है चुंबकीय क्षेत्र, उसका फॉर्मूला होता है μ0/2 Ni/R। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफिंग है, क्योंकि हर साल या तो ये प्रूफ करने के लिए आएगा आपके एग्ज़ाम में, या इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आपका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे।